आपको अपने एग्जाम के दिन ये गलतियां भूल के भी नहीं करनी चाहिए जो मैंने किया। मैंने यहाँ लिखा है एक पेज पे। मैंने 7-8 गलतियां की एक एग्जाम में। इतनी गलतियां मैंने आज तक किसी एग्जाम में नहीं की। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं प्रिंट आउट निकालना भूल गया एडमिट कार्ड का। मैं जब एडमिट कार्ड आया ना 5 दिन पहले, मैं तब से सोच रही थी मैं प्रिंट निकालूंगी। और मैं एक दिन जाने वाली थी प्रिंट निकालने के लिए, तब अचानक कुछ काम था तो मैं रुक गई। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं उस दिन प्रिंट निकाल ली हूँ और मेरे पास है। ऐसा, मैं जो पहले एग्जाम दी उसका प्रिंट बैग में था तो मुझे लगा कि वो यही है। लेकिन जब एग्जाम जाने से पहले जब मैं अचानक पढ़ाई कर रही थी, मैं गई ही नहीं उस दिन। मुझे याद आया, फिर मैंने बैग चेक किया तो सच में मैंने प्रिंट नहीं निकाल के रखा था। भाई, एग्जाम के एक दिन पहले ही आपको सारी चेक करना चाहिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है, आपने बैग ले जा रहे हो या तो उसमें चेक कर लो, रख लो अपने पास, सब देखना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एग्जाम के एक दिन पहले, मुझे लगा सब है और मैंने चेक नहीं किया। और एग्जाम के आधी रात में मुझे याद आया, थैंक गॉड कि वहां जाने के बाद याद नहीं आया। तो सेकंड मिस्टेक है जो मैंने की वो है, एडमिट कार्ड जब आया तो मैंने टाइमिंग नहीं देखा। यूजुअली जो सीटी के सारे पेपर्स है उनका टाइमिंग 9 से 12 बजे तक का है, तो मैंने एंड टाइम देखा तो वो 12 बजे का था, तो मैंने स्टार्टिंग ध्यान नहीं दिया। तो वो टाइमिंग था 10 बजे, मेरा 10 बजे का पेपर था और मुझे लगा मेरा 9 बजे पेपर है। इस चक्कर में मैं जल्दी उठी और जल्दी गई यार। और मुझे 1 घंटा वहां बैठना पड़ा ऐसे ही फ्री। मैं कभी इतना जल्दी नहीं जाती, मेरा था कि मैं 20 मिनट 30 मिनट पहले जाऊंगी बस। वहां टाइमिंग था ओपनिंग टाइम 8:30 बजे, मैं 8 बजे पहुंची और वो जब अंदर नहीं आने दिया तो मैं उनको बुरा कह रही हूँ, कह रही है कैसे पागल लोग हैं यार, अभी होगा है ना टाइमिंग। तो मैं जब तक एग्जाम वहां शुरू मतलब गई नहीं ना अंदर, एंटर नहीं किया और टाइमिंग नहीं देखा ना, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि पेपर 10 बजे का है। मैं वहां जाके जब 9 बज गए तब मैं बोल रही हूँ कि अभी तक पेपर स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, और फिर मैंने एडमिट कार्ड पे टाइम देखा तो वो 10 बजे का था। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि टाइमिंग क्या है। और मैं कॉलेज वाले को बोल रही थी कि कैसे पागल कॉलेज वाले हैं, 8 बजे आए बस आधा घंटा पहले भी एंट्री नहीं कर रहे, ये लोग कब पेपर स्टार्ट करेंगे कैसे। थर्ड मिस्टेक, एग्जाम है मेरा और मुझे करना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं कैसे के ड्रामा लगा के देख सकती हूँ। बट हाँ, मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो इसी की वजह से मैंने जब पढ़ाई से ब्रेक लिया तो सॉन्ग लगाए, सॉन्ग लगाने के बाद कुछ वीडियोस लगाए, फिर उससे मैं के ड्रामा तक पहुंची। तो ऐसा हुआ और मैं भटक गई थी। बट कोई ना, फिर के ड्रामा को एक एपिसोड देखने के बाद फिर तभी मुझे याद है कि एडमिट कार्ड का, और इसीलिए मैं एडमिट कार्ड फिर मुझे पता चला कि नहीं है। फोर्थ सबसे बड़ी मिस्टेक, आईटी का मैंने इतना अच्छा मतलब कंप्यूटर बेसिक का था क्वेश्चन कुछ, तो मैंने इतना अच्छा किया। मैं 5th से 10th तक मेरे स्कूल में सारे कंप्यूटर्स का पढ़ाते थे तो वो भी था क्लियर। और फिर 11th 12th में तो आईटी था यार मेरा। और बेसिक क्वेश्चन, सीपीयू इज सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन मैं गलत करके आई। इतना कंप्यूटर का नॉलेज होने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी मैं सीपीयू के यहाँ कंफ्यूज हो गई। तो हुआ ये कि मैं पहले करेक्ट टिक की सॉफ्टवेयर, सीपीयू इज सॉफ्टवेयर, बट मेरे दिमाग में डेफिनेशन ये थी हार्डवेयर की, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसे हम टच नहीं कर सकते फिजिकली या देख नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। तो मैं इन द एंड जब 10 पेपर खत्म हो जाने के बाद 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा रहते ना, तब मैं सब देख रही थी फिर से। तो अचानक मैं सोचने लगी कि इसका जवाब सही ही यही है, सीपीयू का वो। तो पता नहीं एंड मोमेंट में मुझे क्या सोचा, मैं ये कर रही कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, सच में सीपीयू सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है। मेरे दिमाग में वो डेफिनेशन आने लगी कि सीपीयू तो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन सीपीयू का वर्क तो अंदर का होता है, तो ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है हार्डवेयर। तो फिर भी मैंने सॉफ्टवेयर रहने दिया, मैंने चेंज नहीं किया ये सब सोचने के बाद भी। फिर मैं सारे जब क्वेश्चंस देखी, उसके बाद जब 2 मिनट लास्ट के थे तब फिर से मैं उस क्वेश्चन पे गई और फिर से सोचा अब 2 मिनट है, क्या करूं क्या नहीं। तो फिर मैंने हार्डवेयर किया, फिर मैं 1 मिनट बचा तो फिर से मैंने सॉफ्टवेयर किया, और फिर जब 30 सेकंड थे ना तब मैंने पागल में मतलब, भाई इतना भी कैसे पैनिक सिचुएशन में कैसे चेंज कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे सिर्फ ये सीपीयू के साथ नहीं, कोई और एक क्वेश्चन था मुझे वो याद नहीं आ रहा, उसमें भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। कुछ था जीके का था वो क्वेश्चन, तो उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गई थी। इन दोनों को मैंने लास्ट मोमेंट में 3-4 बार चेंज किया। और अब जीके का तो मुझे राइट आंसर पता नहीं, बट जब मैंने पेपर खत्म होने के बाद सर्च किया कि सीपीयू सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर, तब इतना रिग्रेट हुआ लास्ट मोमेंट में चेंज करने का। जो था वही रहने देती, 1 मार्क तो मिलता। मुझे नहीं चेंज करना था, तो प्लीज आप भी बिल्कुल चेंज ना करना।
कोई लास्ट मोमेंट के फर्स्ट टाइम ही 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो और एक बार में ही टिक करो, और उसके बाद दोबारा उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये इससे सीख मिलती है गाइस। और जब मैंने पापा को बताया तो मेरे पापा ने क्या बोला कि क्यों, कोई ना, ये सिर्फ एग्जाम ही है, एग्जाम से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होगी या पास होगी, बस तो क्या है, छोड़ो मार का। और मैं फिर भी मुझे दुख था कि मेरी गलती से हुआ, अब तो परसेंटाइल कमाएंगे ना, छोड़ो। बट ये मुझे मेरे पापा की बात अच्छी लगती है कि भाई उनको मेरे मार्क्स से, मेरे परसेंटाइल से फेल होने से फर्क नहीं पड़ता। और अभी गर्मी का मौसम है तो प्लीज गाइस अपने साथ पानी की बोतल ले जाओ। जिनका भी फर्स्ट मॉर्निंग का शिफ्ट होता है वो जल्दी जाते हैं, सो भूल सकते हो आप लोग। मैं हमेशा पानी की बोतल भूल जाती हूँ। अब मेरा स्कूल भी मॉर्निंग का था तो तब भी एग्जाम मॉर्निंग में होते थे तो तब भी भूल जाती थी, मतलब स्कूल में पानी मिलता था तो मैं तब नहीं ले जाती, वही आदत मुझे है। सो मैं भूल जाती हूँ हमेशा। बट आपने अपनी खुद की बॉटल रखा करो गाइस, ले जाना मत भूलना, प्लीज ले जाओ। और दुपट्टा, दुपट्टा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बहुत हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं वो लोग प्लीज कोई स्कार्फ वार्फ ले जाओ, अपने बैग में रख लो। सुबह तो गर्मी उतनी नहीं होती है बट रख लो, क्योंकि मैं कभी ले नहीं जाती यार, क्यों मैं भूल जाती हूँ। मैं जब मैं आ रही थी ना वापस घर, इतनी धूप थी, दोपहर के 1 बजे, भाई मेरा सर दुखने लगा। मैं 5 मिनट ही बाहर रही और गाड़ी जैसे शुरू की 5 मिनट बाद मेरा सर दर्द करने लगा और ऐसे हाथ लगाई मैं, भाई आमलेट पक जाए इतना गर्म था मेरा सर। मैं भाई बोली दुपट्टा क्यों नहीं लाई यार मैं, तो वही, छोड़ो कोई ना। आप ये गलती बिल्कुल मत करना और नेक्स्ट एग्जाम में मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगी, इसलिए मैंने ये लिख के रखे है कि नेक्स्ट एग्जाम में, आइजर का मेरा नेक्स्ट एग्जाम है तो उसमें मैं ये गलती बिल्कुल ना करूं, इसके लिए मैं लिख के रखी हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही ज्ञान है गाइस, बस मेरी गलती से सीखो ताकि आप ये गलती बिल्कुल ना कर पाओ। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।